अहोभाव से आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से एक फ्रेश एनर्जी के साथ इकट्ठा हुए हैं। थोड़ा सा डिटेल में सबकॉन्शियस माइंड और न्यूरॉन्स के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। एक बच्चा जब भी पैदा होता है उसके बाद से जितनी भी उसकी लाइफ रहती है, डे फर्स्ट से उसकी स्टार्टिंग हो जाती है इन्फॉर्मेशन को गैदर करने की। हमारे पास मतलब बच्चे के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो वो इवेंट के फॉर्म में आती है या मेमोरी के फॉर्म में, मतलब उसके साथ कुछ ना कुछ घटनाएं घट रही होती हैं, वो हम रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। हमारे ब्रेन में कोई भी इंफॉर्मेशन जाती है, ठीक है, तो वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाती है। लेकिन इंफॉर्मेशन आने और रिकॉर्ड होने के बीच में एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस है डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज का। आप अभी भी फील कर सकते हैं, जैसे कल भी आपके साथ बहुत सारी घटनाएं घटी होंगी, बहुत सारे आपने काम किए होंगे। हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है, उसमें से काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन को ऑटोमेटिकली हमारा जो ब्रेन रूपी सॉफ्टवेयर है वो डिलीट कर देता है। ब्रेन क्या है हमारा? सबकॉन्शियस माइंड है या न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स के अंदर ही हमारी सारी की सारी जो स्टोरेज होती है। 86 बिलियन से ज़्यादा हमारे पास न्यूरॉन्स हैं और हमारा हेड कंप्यूटर या मास्टर न्यूरॉन्स यहाँ पर हैं। बाकी गट के अंदर भी हैं, कहीं और भी हैं, ठीक है। कोई भी इवेंट हुआ, वो रखने लायक है या नहीं है, हम तीनों में से कोई ना कोई एक कैटेगराइज में उसको डाल देते हैं। 3 कैटेगरी हैं। उसको डिलीट कर देंगे, डिस्टॉर्ट कर देंगे, मतलब उसकी शेप को चेंज कर लेंगे अपने मन मुताबिक, जैसे ही बदल लेंगे, या जनरलाइज कर देंगे। इस प्रोसेस के होने के बाद हम कोई भी इवेंट को सेव करते हैं। आप इसको ऐसे ही कह लीजिए, प्री इवेंट या पोस्ट इवेंट या इवेंट 1, इवेंट 2, कुछ भी कह सकते हैं। कल आप रास्ते से पैदल जा रहे थे, गाड़ी से जा रहे थे, तो आपको बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दी होंगी। मतलब उनका आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है। हो सकता है कोई प्लेन की साउंड हो, ट्रेन की साउंड हो, गाड़ी की आवाज़ हो, बाइक का हॉर्न बज रहा है या कुछ और हो रहा है, या आपने कोई डोर खोला तो डोर में से आवाज़ आ रही, कुछ भी साउंड हो सकती है। या विजुअल्स तो बहुत सारे होते हैं, कुछ भी दिख रहा है आपको। सो यू डिसाइड पुराने सॉफ्टवेयर के हिसाब से कि ये रखना है कि नहीं रखना है, तो आप उसको डिलीट कर देते हो क्योंकि उसकी यूजफुलनेस नहीं है। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो डिस्टॉर्ट कर देते हो, आप अपने हिसाब से उसको मैनेज करते हो। तीसरा, जनरलाइज कर दिया। जनरलाइज को कैसे समझेंगे? जैसे एक या दो बार आपने देखा कि साउथ इंडियन कोई आपके ऑफिस में है या आपका इंटरेक्शन हुआ, ठीक है, उसके साथ आपका इंटरेक्शन हुआ एंड दैट वाज नॉट गुड, तो आपने जनरलाइज कर लेना है इसको। 2 या 3 इवेंट के बाद ही ना आप जनरलाइज कर दोगे, साउथ इंडियंस आर नॉट गुड, ठीक है। आप मान लीजिए फॉरेन में रहते हैं, जैसे मेरे कुछ रिलेटिव्स फॉरेन में रहते हैं, तो वो किसी एक्स कंट्री वाले को मिलते हैं, बाहर 2-3-4 लोगों से मिले, 2-3-4-5 ज़्यादा, तो उनका एक परसेप्शन क्रिएट हो गया या जनरलाइज कर दिया उन्होंने कि यार एक्स कंट्री के लोग अच्छे नहीं होते, जबकि वहाँ पर करोड़ों की पॉपुलेशन है। 4-5 लोगों से मिलके हमने उसको लेकिन फिर भी जनरलाइज कर लिया। सो ये हमारे दिमाग का फंक्शन है, हमारे ब्रेन का फंक्शन है। कोई भी इंफॉर्मेशन से हम इनकाउंटर होते हैं, वो पहला स्टेप है डिलीट कर देना, फिर कुछ बच गया उसको डिस्टॉर्ट करके रख लेना या जनरलाइज करके रख लेना। इवेंट्स की भरमार है हमारे पास, चारों तरफ जो भी हम ऑडियो विजुअल फॉर्म में देखते हैं वो इवेंट्स हैं, ठीक है। थोड़ा और टेक्निकल डिटेल में जाएंगे तो VAK फॉर्म में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन आती है। VAK का मतलब हो गया V फॉर विजुअल्स, A फॉर ऑडियो, K फॉर काइनेस्थेटिक। जब भी आप कोई चीज़ को देखते हैं, कोई इवेंट को देखते हैं, तो आवाज़ भी है और पिक्चर भी है, साथ ही साथ उसके अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी के अंदर चेंज भी है। आप मोशन में हैं, मतलब आप चल रहे हैं तो आपको ठंड लग रही है, आप चल रहे हैं तो आपको किसी से टकरा गए तो चोट लग गई। सो तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। कोई भी इवेंट आपके पास स्टोर्ड है वो VAK फॉर्म में स्टोर्ड है, ठीक है। विजुअल, ऑडियो, काइनेस्थेटिक। जब VAK फॉर्म में इंफॉर्मेशन आई, डिलीट किया आपने, डिस्टॉर्ट किया, जनरलाइज किया और उसके बाद उसको स्टोर कर लिया आपके जहन में, आपके न्यूरॉन्स में वो इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई, ठीक है, VAK फॉर्म में। अब इसको आप इवेंट 2 कह सकते हैं। जैसे जैसे ये बढ़ते चले जाते हैं, ये वाले इवेंट्स जो स्टोरेज है आपकी बढ़ती चली जाती है, यही आपका परसेप्शन बनाते हैं। या किसी भी चीज़ के बारे में आपका कोई भी सोच विचार है, वो यही वाली स्टोरेज है, वही डिफाइन करेगी। इसको थोड़ा सा और आगे
मतलब समझने की कोशिश करते हैं। जितनी भी हमारे पास आज तक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उसकी वजह से हमारा बिहेवियर बन जाता है या पैटर्न बन जाता है। ठीक है, इसको एक और वर्ड हम यूज कर सकते हैं, स्टेट ऑफ माइंड बन जाती है। ये हमारे दिमाग की या हमारी स्टेट बन जाती है। स्टेट को और डीपली कैसे डिफाइन करेंगे? स्टेट का मतलब है कि किसी भी एक सिचुएशन में, कोई भी एक सिचुएशन आपके सामने आई, उस सिचुएशन को आप कैसे रिएक्ट करेंगे, होलसम में कैसे रिएक्ट करेंगे। होलसम का मतलब है कि आप इमोशनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर कैसे रिएक्ट करेंगे। क्योंकि पुरानी जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वीए के फॉर्म में स्टोर्ड है, और आज आपको मान लीजिए आपने कोई एक इंसिडेंट देख लिया, सड़क के ऊपर कुछ घटना देख ली, किसी का कोई बाइक से गिर गया या कुछ भी ऐसा देख लिया, या आपने अपने ऑफिस में दो कुलीग्स को आपस में बहस करते हुए देख लिया, या आपने कोई मूवी देख ली, उसमें तो कोई है नहीं, आप ही आप हैं, तो वो जो रिएक्शन आएगा उस सिचुएशन को देख के, वो आपका तीनों लेवल पर आएगा, मेंटल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर और इमोशनल लेवल पर। क्योंकि आपकी होलसम ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी एंड ब्रेन जैसा रिएक्ट करेगा उसको हम स्टेट कहते हैं। हमारे अंदर जितनी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वीए के फॉर्म में स्टोर्ड है, आज कोई भी घटना मेरे साथ घटती है, उसको जो भी मैं रिएक्ट करता हूँ वो सिंगल डायमेंशन, मतलब सिंगल डायमेंशन के साथ रिएक्शन नहीं होगा। वो रिएक्शन अगर होगा तो कंप्लीटली होगा, मींस मेरी बॉडी भी रिएक्ट करेगी, मेरा ब्रेन भी रिएक्ट करेगा, वो कॉम्बिनेशन होगा। या उसको और डिटेल में समझे तो मैं मेंटली, इमोशनली और फिजिकली रिएक्ट करूंगा। मान लीजिए आप अकेले कोई मूवी देख रहे हैं घर में बैठे अपने, ठीक है, सो टीवी पर जो भी मूवी आप देख रहे हैं, वायलेंस देख रहे हैं या रोमांटिक मूवी देख रहे हैं या कोई कॉमेडी देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो आपके ऊपर रिएक्शन आता है, मतलब आपकी बॉडी और ब्रेन दोनों रिएक्ट करते हैं। आप कोई सेंसिटिव मूवी देख रहे हैं तो मे बी आपकी आंखों से पानी आ रहा है या आप जोर जोर से हंसने लगे, मीन्स आपके अंदर ब्रेन में भी आपको ना रिएक्शन देखने को मिलेगा और बॉडी भी रिएक्ट करेगी। या तो हंसेंगे, उछलने शुरू कर देंगे, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, इंडिया इंग्लैंड का मैच चल रहा है, इंडिया मैच जीत गया तो आप शाउट करेंगे, मतलब आपका बॉडी और ब्रेन दोनों रिएक्ट करेगा। सो एक बार वापस है ना एक थ्रेड में इसको बांधने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो भी इवेंट आते हैं वो वीए के फॉर्म में इंफॉर्मेशन आती है, उसको डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज करते हैं और हम उसको स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद जब भी हमारी लाइफ में कोई इंसिडेंट होता है, कुछ भी छोटी मोटी रोज घटना घटती हैं, तो हमारा जो रिएक्शन आएगा वो बॉडी ब्रेन दोनों का आएगा। उसको आप स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं या आपका एटीट्यूड कह लीजिए, बिहेवियर, ये छोटे छोटे वर्ड है, बट स्टेट इज द राइट अप्रोप्रिएट वर्ड। आपका जो स्टेट है वो आपको बॉडी और ब्रेन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी चीज को रिएक्ट करने के लिए आपके पास किसी का फोन आया, रिलेटिव का फोन आया और उन्होंने आपके ऊपर शाउट करना शुरू कर दिया, तो जो आप रिएक्ट करेंगे वो ब्रेन एंड बॉडी दोनों से करेंगे। ऐसा नहीं कि सिंगल डायमेंशन में आप उसको ट्रीट करेंगे या उसको रिएक्ट करेंगे, दोनों से रिएक्ट करेंगे। सो इन्फॉर्मेशन का आना, फिर उसका प्रोसेस में जाना, फिर उसके बाद स्टोर होना, उसके बाद वो जो इवेंट्स आपने स्टोर करें उसकी वजह से आप अपने बिहेवियर को, अपनी स्टेट ऑफ माइंड को चूज करते हैं। एक तो हो गया ये चैप्टर। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है, आज हम इनकाउंटर होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, हेल्थ चैलेंजेस इतने सारे हैं हमारे पास जिसकी कोई हद ही नहीं है। चारों तरफ आप सारा दिन नेगेटिव वर्ड सुनते रहते हो कि उसको ये हो गया, उसको ये हो गया, उसको ये हो गया, ठीक है। वो सब का जिम्मेदार या उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? हमारे पास जो इवेंट्स इकट्ठे हैं, जो हमने स्टोरेज करे कि इवेंट 2 वो इतने ज़्यादा स्टोर कर लिए हैं, मतलब उस तरह से स्टोर कर लिए हैं कि जैसे ही कुछ हम ऐसी चीज़ सुनते हैं तो फिर से उसके अंदर एक री इम्प्रिंटिंग हो जाती है, वो और सॉलिडिफाई होता चला जाता है। तो जितने इवेंट्स हमारे पास स्टोर्ड हैं, हमें नहीं पता है, जाने अनजाने में हमने सेव कर लिए हैं, शायद उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन हमने फिर भी उसको स्टोर करते चले गए। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे। एक ऑफिस है, ऑफिस में 2 एम्प्लॉई हैं, एक का नाम है राम कुमार वर्मा, एक का नाम है राम कुमार शर्मा, ऐसे करके 2 एम्प्लॉयज़ हैं। वहाँ पर उनके जो भी HR हैंडलर हैं, जो भी हैं, जो रिसेप्शन पे हैं, उनमें से उनके पास कोई एक पर्सन आता है और वो कहता है कि राम कुमार शर्मा जी के घर में कुछ अनहोनी हो गई है, कुछ गड़बड़ हो गई है, आप प्लीज़ उनको इन्फॉर्म कर दीजिए, उनको घर जाना पड़ेगा। तो वो जो भी रिसेप्शन पे पर्सन है वो अंदर आता है और वो राम कुमार वर्मा जी की बजाय मतलब राम कुमार शर्मा जी के पास चला जाता है और वहाँ जाके बोलता है कि सर आपके घर में तो कोई गड़बड़ हो गई है, आपको तो जाना पड़ेगा, ऑफिस छोड़ के जाना पड़ेगा। उसका अब व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ मिस्टर शर्मा? उनका रिएक्शन क्या होगा?
मतलब जब भी हम कोई अब आप मूवीज में भी देखते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा होगा, कुछ अगर बुरी बात हमने सुनी तो रिएक्शन कैसा होता है, उनका दिल बैठ जाएगा, हो सकता है उनको स्वेटिंग शुरू हो जाए, हो सकता है कि उनको ना वो ही मस्ट स्टार्ट क्राइंग कि क्या हो गया मेरे घर में, अब क्या होगा, अब मैं क्या करूं। तो ये जो रिएक्शन है, चेन रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हो सकता है सफोकेशन फील हो सकता है कि उनको रोना आ जाए, हो सकता है कि वो आंखों के आगे अंधेरा छा जाए, या कोई भी रिएक्शन ऐसी देखने को मिलती है। ठीक है, वो जैसे ही वो रिसेप्शन पे जो पर्सन था बाहर निकलता, उसको याद आई तो गलत इन्फॉर्मेशन दे, वो वापस से आता है, वो कहता है तो सॉरी सर, ये उनके लिए इन्फॉर्मेशन थी, वर्मा जी के लिए इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपको दे दी इन्फॉर्मेशन। तो अगले ही सेकंड क्या होता है, उनकी बॉडी, मतलब उनकी बॉडी और ब्रेन दोनों रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, वो रिलैक्स होना शुरू करते हैं, उनकी ब्रीदिंग स्पॉन्टेनियस हो जाती है, हेल्दी हो जाती है, और वो सदमे से बाहर आ जाते हैं, जिसमें भी 2-3-4 मिनट के लिए थे वो। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है मतलब हमारी बॉडी के ऊपर कितनी बार, बॉडी और ब्रेन के कॉम्बिनेशन पे कितनी बार हमें रोज दिन में हिटिंग देखने को मिलती है, जाने अनजाने में हमें पता ही नहीं होता कितनी बार हम अपने ब्रेन एंड बॉडी को, हमारी स्टेट ऑफ माइंड को हिट कर रहे हैं। इसको और एग्जांपल से समझिए, आप एक गार्डन में है, बाहर किसी रिमोट एरिया में है, और आपका फ्रेंड सामने है 30-40 फुट की दूरी पे, वो चिल्लाता हुआ था कि भाग भाग भाग, शेर आया शेर आया। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप भागना शुरू कर देते हो। ठीक है, लेकिन आपने डिसाइड किया भागना शुरू करना, उससे पहले आपकी बॉडी के अंदर एक पूरा फंक्शन है, वो प्रोसेस, वो घटना घटती है। ठीक है, होता क्या है उसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। जैसे ही आपके फ्रेंड ने कहा कि शेर आया, पीछे शेर आ रहा है, तो आपका क्या है, आप हम सब लोग ना जल्दी से बिलीव नहीं करते, 10 में से 5-6 लोग एटलीस्ट उसको ना पीछे मुड़ के देखेंगे क्या है, क्या क्या बला आ गई। तो आपने पीछे मुड़ के देखा, वाकई में शेर नजर आया। अब आपकी बॉडी के अंदर, आप तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वहां से भागना शुरू कर दिए, लेकिन आपकी बॉडी में क्या क्या घटनाएं घटी। सबसे पहले तो ये हुआ कि जितनी भी इंफॉर्मेशन लाइन के बारे में, शेर के बारे में थी, वो आपके मेन स्क्रीन पे आ गई, मेन कंप्यूटर पे आ गई। शेर जंगली जानवर है, मार देगा, फाड़ देगा, खा जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा, समथिंग वायलेंस से भरी हुई सारी इन्फॉर्मेशन आपके फ्रंट स्क्रीन पे आ गई। तो इमीडिएटली आपकी बॉडी ने एक अलार्म सेट कर रखा है। अलार्म क्या कहता है कि डेंजर आ गया। डेंजर मतलब खतरा। शेर है तो आप बच नहीं सकते ना। अब खतरे में हमारी बॉडी दो ही तरह से ट्रीट करती है, या तो फाइट या फ्लाइट, या तो उस खतरे से लड़ो या यहाँ से भागो, ये स्टेट को छोड़ दो। तो शेर से लड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यू चूज किया आपने भागना है, तो आपने भागना शुरू कर दिया, लेकिन ये सारी घटना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में घट गई। अंदर क्या क्या घटनाएं घटी, ये सारा प्रोसेस हुआ कि फाइट और फ्लाइट मोड के डिसीजन पे हम पहुंचे। जैसे हमने फाइट मोड को ड्रॉप किया, फ्लाइट मोड को अडॉप्ट किया। फ्लाइट मोड का मतलब है कि भागना है, भागना है तो भागने के लिए एनर्जी चाहिए। आपका सुपर कंप्यूटर जो हेड ऑफ न्यूरॉन्स हैं पूरी बॉडी को कमांड देंगे कि ब्लड को कहेंगे पंपिंग फास्ट कर, लीवर को कहेंगे कि ये कर, हर एक है। शुगर को ड्रॉप, मतलब शुगर को छोड़ने को बोलें, क्योंकि आपको भागना है तो एनर्जी चाहिए, बिना भागे एनर्जी मिलेगी नहीं। तो आपकी बॉडी ने वो रिएक्शंस करने शुरू कर दिए और आप अपनी जान बचाकर भाग कर आ गए। सो 2 इवेंट मैंने डिस्कस किए। एक, अगर हमें कोई बुरी सूचना मिलती है तो हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। एक, हम उसी बुरी सूचना के, मतलब उसी एक बैड इवेंट के अंदर अगर हम होते हैं तो हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। ठीक है, दोनों ही केसेस में हमारी बॉडी ट्रिगर हो जाती है। ट्रिगर का मतलब है कि इमीडिएटली हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। वो क्यों रिएक्ट करते हैं, क्योंकि आपका मेन जो कंप्यूटर है वो बज कर देता है, डेंजर है। डेंजर में फाइट और फ्लाइट मोड ऑन होगा। ठीक है, फाइट और फ्लाइट मोड दोनों की केसेस में आपको एनर्जी चाहिए, आपको भागना है या आपको फाइट करना है, लड़ना है, जो भी करना है। तो होता क्या है कि आपकी बॉडी उसके लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देती है कि डेंजर आ गया, अब तो ऐसा करना है। आपका लीवर डिफरेंट फंक्शन करेगा। डेंजर आ गया तो आपके जो स्टमक के अंदर माइक्रोबैक्टीरिया वो सहम जाएंगे। ठीक है, आपका जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स है उनका रिएक्शन बदलता चला जाएगा। क्यों बदल रहा है, क्योंकि आपका मेन कंप्यूटर ने उनको कमांड पास ऑन कर दी है डेंजर वाली। सो ये जो टाइगर आया या लॉयन आया या कोई नेगेटिव इवेंट आया, ये ट्रिगर हमारे दिमाग में हम 24 आवर में कितनी बार करते हैं, आप कभी सोच के देखेंगे तो जाने अनजाने में बहुत बार होता है। अभी मेडिकल रिसर्च ये कहती है एक सिंगल डे में 24 आवर में हमारा जो ब्रेन है वो 60,000 प्लस थॉट्स के साथ इनकाउंटर करता है। मैं कहता हूँ हम सबको तो याद कर ही नहीं सकते। मैं कह रहा हूँ कि आप कम करते करते 6-7 थॉट को भी अगर आप इनकाउंटर करते हैं और 6 से 10 बार
एक एवरेज ले लेते हैं, मिनिमम से मिनिमम हम रिकॉग्नाइज कर पाए, हम 6 से 10 बार अगर ये ट्रिगर करते हैं अपनी बॉडी को, तो हम हेल्दी हो ही नहीं सकते। और हमारा ट्रिगर ये चलता ही रहता है। ट्रिगर का रीजन कोई भी हो सकता है। आपका मेन स्ट्रीम कंप्यूटर, आपके न्यूरॉन्स ट्रेंड है इस चीज के लिए कि अगर डेंजर आता है तो आपने कैसे रिएक्ट करना है, वही कमांड पास ऑन करेगा। आपके जितने भी बॉडी ऑर्गन है सबको कमांड पास ऑन करी जाएगी। ठीक है, आप अचानक से बैठे, आप सबके साथ कुछ ना कुछ घटना घटी होगी। आपकी फ्लाइट छूट रही है, आपकी ट्रेन छूट रही है, ठीक है, आपका लेथार्जिक जेस्चर है, मान लीजिए आप नॉर्मल है, आपको बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं है, तो भी अगर आपकी कुछ ट्रेन छूट रही है, कुछ ऐसा, तो आप भागना शुरू कर देते हैं। ठीक है, छोटे होते थे तो कुत्ते से डर लगता था, कुत्ता आपके पीछे भाग रहा है, भागते चले जाते हैं। एनर्जी हम सबके अंदर होती है, हमारी बॉडी और ब्रेन उस तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देता है। कोई भी सिचुएशन हमारी जिंदगी में आती है, एवरीडे सिचुएशन आती है, और ये ट्रिगर जितना ज़्यादा बार होगा उतनी ही ज़्यादा आप डिजीज प्रोन हो जाएंगे। मतलब आपको कोई भी चैलेंज है, बीपी है, हार्ट का इशू है, घुटनों में दर्द है, ठीक है, एक वो अंधेरा छा जाना आंखों के आगे, या कोई भी रिएक्शन है, उन सब का लेना देना आपके पास जो इवेंट्स या मेमोरीज रखी हुई हैं उनके साथ है। बिकॉज आपका हेड कंप्यूटर या मास्टर कंप्यूटर तो ट्रेंड हो गया ना, उसके पास एक नेचुरल सॉफ्टवेयर भी है कि जब भी वो डेंजर में आएगा तो रिएक्ट करेगा। अब आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन उस तरह की गैदर कर ली है कि आप नॉर्मल रहना ही भूल गए। आप हर दिन में पता नहीं कितनी बार अपने आप को ट्रिगर करते हैं। ठीक है, और ट्रिगर जितना ज़्यादा ट्रिगर होता है उतनी ज़्यादा आपकी ना एंग्जाइटी लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब जब ट्रिगर होगा आपको पता लगा, अब वो लाइन कोई भी हो सकता है, आपका बॉस भी हो सकता है, स्पाउस के केस में आपका स्पाउस भी मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ को लेके आप ट्रिगर हो सकते हैं। बिकॉज हमने उससे रिलेटेड मटेरियल अपनी ब्रेन में इतना ज़्यादा स्टोर कर लिया है कि जिसकी कोई हद नहीं है, और कंटिन्यूसली आज भी आप वो स्टोर करते जा रहे हैं। आपके अंदर, ब्रेन के अंदर जो स्टोर्ड इवेंट्स हैं वो ही हर चीज़ का रूट कॉज है। हम जितनी भी मेडिसिन या पैथीज को यूज़ करते हैं, जितनी भी पैथीज यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ है, वो कॉस्मेटिक के रूप में वर्कआउट करती हैं। मतलब अपर सरफेस पे ही वर्कआउट करती हैं, वो डीपर वर्कआउट नहीं करती हैं। ठीक है, अभी अगर आप नोटिस करें तो डॉक्टरों का पैटर्न, आप पिछले 30 साल का डॉक्टर जो भी जनरल फिजिशियंस होते हैं उनका डॉक्टर का पैटर्न क्या है, बहुत पहले 30-35 साल में सिर्फ डॉक्टर दो दवाई लिख के देते थे और आप ठीक हो जाते थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे डॉक्टरों ने क्या कहना शुरू किया, वो रिकमेंड करते थे, आप एक काम करो, कुछ ज़्यादा आपको कुछ हो गया, आप 1 हफ्ते के लिए हिल स्टेशन चले जाओ, या आप कहीं है ना बाहर घूम फिर के आ जाओ, आपकी हवा पानी, ये वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, आपका एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा, आपका हवा पानी चेंज हो जाएगा। फिर अभी कुछ सालों पहले डॉक्टरों ने लिखना शुरू कर दिया है। क्या, आपका कोई भी चैलेंज है, क्या लिख के देते हैं आपको कि आपने बाहर का खाना बंद कर देना है। मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 30-35 साल की प्रैक्टिस में आप डॉक्टर को देखेंगे तो रिसेंटली 10-15 साल से क्या क्या चेंजेस हुए, उन्होंने लिखना ही लिखना है, आप बाहर का खाना नहीं खाएंगे, आप फ्राइड कुछ भी नहीं खाएंगे। ये एक कॉमन प्रैक्टिस है, आपको कोई भी चैलेंज है हर डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा, चाहे कोई भी पैथी का डॉक्टर हो। ठीक है, आयुर्वेद वाले थोड़ा डीपली आपको डिस्क्राइब करेंगे कि ये बिल्कुल नहीं करना। जनरल फिजिशियन है जो एलोपैथी से, वो लिख के देंगे कि आप बाहर का खाना बंद कर दो, फ्राइड खाना बंद कर दो, घर का दाल चावल जो भी रोटी चपाती वो खाओ। ठीक है, और क्या लिखते हैं डॉक्टर, वो साथ में हर एक को लिखना शुरू कर दिया। आपको 30 से 45 मिनट कुछ भी लिखेंगे कि 20-25 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा आपको वॉक करनी है, या आपको योगा करना है, या कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है, ये सब कुछ लिखना शुरू कर दिया है। यहाँ तक तो आप मेरी बातों से सहमत होंगे, क्योंकि ये हमारे साथ चारों तरफ ये घटनाएं घट रही हैं। वेट फॉर फ्यू मोर ईयर, 2-4-5 साल रुक जाइए, जो आगे होने वाला है आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम 5 साल में ऐसा होगा। डॉक्टर आपको लिख के दिया करेंगे, आप किसी से बात कर लिया करो, आप किसी से बात कर लिया करो। बिकॉज जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, हमने अपनी ज़िंदगी में इनसिक्योरिटीज़ को इतना ज़्यादा एंटरटेन कर दिया है जिसकी कोई हद नहीं है। पास्ट की मेमोरीज, ट्रॉमा, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, आज भी बताया, जो आज तक का स्टोर्ड है वो पास्ट है। और फ्यूचर को लेके जो हमारी सोच है, फ्यूचरिस्टिक फियर का मतलब ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो, मेरी प्रमोशन नहीं हुई तो, मेरा बिजनेस नहीं चला तो, मेरा बिजनेस में घाटा हो गया तो, ठीक है, ये हो गया तो, सैलरीज जो आपके एम्प्लॉयज हैं उसकी सैलरीज कहाँ से देंगे। तो फ्यूचरिस्टिक फियर और पास्ट का ट्रॉमा, दो चीज़ें मिक्स हो जाती हैं।
उसके मिक्स होने से होगा क्या, आपका बॉडी और ब्रेन वैसे रिएक्ट करेगा। एक तो घटना घट चुकी है, पास्ट है, वो ट्रॉमा के फॉर्म में आपने स्टोर कर लिया, इवेंट 2 के फॉर्म में आपने अपनी बॉडी में न्यूरॉन्स में उसको स्टोर कर लिया। साथ ही साथ उसकी वजह से ही आप अपने फ्यूचर को लेकर इनसिक्योर हो गए हैं। इनसिक्योरिटी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। आज आप लोग देखते हैं कोटा एक राजस्थान में प्लेस है, वहाँ पर वो इंजीनियरिंग के लिए और मेडिकल के लिए प्रैक्टिस कराते हैं बच्चों की। कितना प्रेशर है, आप लोगों ने बहुत सारे ऑडियो वीडियो देखे होंगे, क्या क्या घटनाएं घटती है। बच्चों के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, फ्यूचरिस्टिक प्रेशर है ये, फ्यूचर का फियर है। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, मेरा रैंक नहीं आया तो। इवन जो स्पोर्ट्स में लोग हैं जो चेस खेलते हैं या आपका कोई भी क्रिकेट खेलते हैं, टीटी है, बैडमिंटन है, स्विमिंग में है, उनके साथ भी ना हमने कॉम्पिटिटिव जो थॉट है इतना ज़्यादा सुपर इम्पोज कर दिया है कि वो फ्यूचरिस्टिक फियर के भ्रम जाल में फंस गए हैं। बच्चों के साथ पास्ट का ट्रॉमा कम है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपकी मेमोरीज या इवेंट्स बढ़ते हैं। बच्चों के साथ क्या 15-20 साल की एज है बच्चे की, और वो पढ़ाई में अच्छा कर रहा है, घर वालों ने प्रेशर कर दिया कि नहीं तेरे को तो इंजीनियरिंग करनी है, आईआईटी में सिलेक्शन कराना है या मेडिकल में कराना है या सीए के अंदर कराना है, कोई भी है। वो फ्यूचरिस्टिक प्रेशर हम क्रिएट करते हैं। हमारी सोसाइटी कुछ इस तरह की हो गई है, और वो उसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो कोई ना कोई फॉर्म में बॉडी के ऊपर निकल के आता है। कभी ना कभी बॉडी के ऊपर जो आपके विचार हैं वही आपकी बॉडी, फिजिकल बॉडी के ऊपर किसी डिजीज के रूप में सामने आते हैं। ये दो ही तरह के इवेंट है। पास्ट हो चुका है, फ्यूचर जो होना है उसके अंदर जाके हम नेगेटिव चीजें चुन के लाते हैं। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, मैं मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, मेरा ये प्रोडक्ट नहीं चला तो, मेरी सेल अच्छी नहीं हुई तो, मेरे एम्प्लॉय छोड़ के भाग गए तो, मेरा ये हो गया तो हम इस चक्रव्यूह में बुरी तरह से जकड़ जाते हैं। पास्ट का ट्रॉमा, फ्यूचरिस्टिक फियर, दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से हमारा बॉडी और ब्रेन रिएक्ट करता है और हमें समझ में नहीं आता कि क्या होता चला जा रहा है। आप जितना भी मेडिसिनल हेल्प ले लें, सर दर्द हेल्प हुआ जाता ही नहीं है। शाटिका पेन होता है उनमें, एक वो जो आपका रिंग्स जो L1 L4 L5 L3 ऐसे कुछ होता है, उसके अंदर जो रिएक्शन है वो सारा वो हमें रिएक्ट तो बॉडी के ऊपर आ रहा है, लेकिन उसका रूट कॉज क्या है? क्योंकि आपने जहन में कुछ चीजें स्टोर कर रखी है। और दो ही तरह की स्टोरेज है, पास्ट और फ्यूचर। पास्ट जो हो चुका है, फ्यूचर जो होना है, लेकिन उसके अंदर हमने इसको निगेटिवली सुपर इम्पोज कर लिया है। तो ये सारे इवेंट्स को अगर आप क्लीन नहीं करेंगे, क्लिनजिंग नहीं करेंगे, तो होना क्या है कि मतलब आप डायरेक्टली अट्रैक्ट करने वाले हैं। वो जो शेर आया लॉयन आया, क्या ट्रिगर चलता रहता है। कुछ भी आप देखेंगे आपको डर लगना शुरू हो जाएगा। फियर, इनसिक्योरिटी हमारे अंदर कूट के भरी जा चुकी है। किसकी वजह से? हमारे आउटर जो हमारा जो सोशल सर्कल है या मीडिया है, दोनों के कॉम्बिनेशन से। दो ही तो चीज़ें हैं जिसके साथ हम हाईली इंटरेक्ट करते हैं, या तो सोशली या फिर मीडिया। और उसमें से मीडिया का पॉइंट ज़्यादा है। वी आर वेरी मच कनेक्टेड टू मीडिया, किसी भी फॉर्म में। मोबाइल सबसे बड़ा है तो उसको सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। और अगर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन, फर्स्ट चेक पॉइंट, अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके अंदर भरे हुए डर को बढ़ा रही है या डर को जनरेट कर रही है या आपके डर को बढ़ा रही है, अगर आपके अंदर डर है, इनसिक्योरिटी है, या जनरेट कर रही है, एक नई तरह की इनसिक्योरिटी डेवलप हो रही है, नए तरह का फियर डेवलप हो रहा है, तो वो वाली इंफॉर्मेशन से हमें अपने आप को बचाना है। ये तो हो गया राइट नाउ जो हम अपना ध्यान रख सकते हैं। लेकिन जो पीछे हो चुका है, जो कि ब्रेन में आपके न्यूरॉन्स में इंस्टॉल हो चुका है कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, उसको तो बाहर निकालना पड़ेगा। वो जब तक क्लीन नहीं होगा तब तक हम ना मतलब कुछ भी करते चला जाए, वो ऊपर के सरफेस पे सारे इलाज होंगे, ठीक। जब तक क्लेंजिंग नहीं होगी प्रॉपरली तब तक आप ना न्यू थॉट्स को परसीव ही नहीं कर पाओगे, या नए आइडियाज को, हेल्दी आइडियाज को आप स्टोर नहीं कर पाओगे। आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो चेंज नहीं होगा। स्टेट ऑफ माइंड रिस्पॉन्सिबल है आपके इवेंट्स के लिए। जो इवेंट हो चुके हैं, जो इवेंट होने हैं, आपने उसको फ्यूचर में जाके नेगेटिवली परसीव कर लिया है।
मैं ये नहीं कर सकता, मेरे साथ ये हो गया तो, मेरे नंबर नहीं आए तो, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, मेरे एम्प्लॉयज़ भाग गए तो, मेरा बिजनेस नहीं चला तो, मैं अगर लोन पे ऑफ नहीं कर पाया तो, मैं ये नहीं कर पाया तो, ये जो ना, ये हम इसी के बीच में झूलते रहते हैं। झूलना मतलब पास्ट का ट्रॉमा, फ्यूचर का फियर, पास्ट का ट्रॉमा, फ्यूचर का फियर, इनसिक्योरिटी डेवलप होगी, इवेंट्स बनते चले गए। अब आपका ब्रेन तो वही करेगा ना जो आपने इसको सिखा रखा है। ब्रेन को सिखा रखा है कि डेंजर है तो भागना है। भाई आप कोई भी सिचुएशन आती है उससे भागते हैं ना। फिजिकल फॉर्म में कोई डेंजर आया, आप बेसमेंट में हैं, आपकी -3 के अंदर गाड़ी पार्क करने गए, मैंने लोगों को सफोकेशन होते देखा, प्रैक्टिकली देखा हुआ है कि दिल्ली के अंदर चांदनी चौक में -3 में एक बेसमेंट थी, वो तो पहले टूट के अब तो नया बना दिया उसको, -3 तक जाती थी। जब जैसे जैसे -3 में जाते हैं वो बड़ा शैबी सा प्लेस था, जो थोड़ी बहुत लाइट थी वही बंद हो गई, तो एक लेडी थी वहाँ गाड़ी पार्क कर रही, एकदम घबरा गई थी। तो हमारे साथ जितने भी इवेंट हो चुके हैं उसने हमारे ब्रेन में एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया है इवेंट्स के फॉर्म में, और अब हमारे साथ कोई भी घटना घटती है तो वो जो पुराना माइंडसेट है, जो माइंडसेट स्टोर्ड है, हम उसी की तरह से उस पर रिएक्ट करते हैं, और वो रिएक्शन ट्रिगर फॉर्म में होता है। अब डे टू डे बेस में आप कितनी बार ट्रिगर होते हैं आपको पता ही नहीं है, आज जाने अनजाने में आप ट्रिगर होते रहते हैं। हो सकता है कोई मूवी देखते थे ट्रिगर हो जाए, हो सकता है किसी ने कुछ स्टेटमेंट पास ऑन कर दिया उससे ट्रिगर हो जाए, कोई भी रीजन हो सकता है जिससे आप ट्रिगर हो जाए। सो ट्रिगर की जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैनेज करने के लिए हमें क्लिनजिंग करने की जरूरत पड़ती है। प्रैक्टिकली अगर आप कॉन्शियसली अपने डे को ड्राइव कर पाएं कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, इज इट नेसेसरी फॉर मी, इज इट गुड फॉर मी टू स्टोर, इमीडिएटली उसको वहीं डिलीट करना सीखो। इमीडिएट डिलीशन, इमीडिएट मतलब जैसे कोई घटना घटे, दिस इज नॉट फॉर मी, या कोई भी आप ना उसको अपनी कमांड करेंगे बात उसकी भी, कैसे कमांड बनाते हैं, ये आया डिलीट 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 बोलना शुरू कर दें, डिलीट डिलीट डिलीट, ये इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं होनी, मतलब उसको इनकाउंटर करें हेल्दी थॉट के साथ। तो ये तो होगा प्रैक्टिकल लाइफ में करना, लेकिन जो जमावड़ा अंदर हो चुका है, जो स्टोरेज बन चुकी है, उसको सिर्फ हम एक एक्टिविटी से या प्रोसेस से ही बाहर निकाल सकते हैं। वो प्रोसेस क्लिनजिंग है, ठीक है। मैं शायद दो हफ्ते पहले भी बताया था, 2 ही तरह की चीज़ें हैं। हम जो क्लिनजिंग करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा भी अगर आप प्रैक्टिकली और चीज़ें सीखें, हम इन सेशंस में भी डिस्कस करेंगे। एक हमिंग करना, हमिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपकी बॉडी की क्लिनजिंग करने के लिए, क्योंकि हमिंग एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, आप हमिंग करते हैं। और दूसरा अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करना, कंट्रोल करने से मतलब है कि डीप ब्रीथ करना, लेफ्ट राइट नोजल को शफल करना, ठीक है, और एकदम ब्रीथ करके होल्ड ऑन करना, इनहेल, होल्ड एंड देन एक्सेल, वो सब टेक्निक्स हैं। ये भी क्लिनजिंग के लिए बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं। हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो विजुअलाइजेशन है, कि हम एक इवेंट में जा कर के उन चीज़ों को डिलीट करने की कोशिश करते हैं। सो इन 2-3 चीज़ों के अलावा कोई और मेथड बना ही नहीं हुआ कि आपकी मेमोरीज को जो सेटल कर दे जाके, जो भी अंदर स्टोर्ड है।